Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. OTT की मैं बात करूं तो OTT में जिस तरह से ऑफ लेट जो केसेस आ रहे हैं, सॉफ्ट पॉर्न परोसने की बात बार बार रखी जा रही है, क्योंकि कोई नैप नहीं है, कोई कैप नहीं है, कोई ऐसा सेंसर नहीं है, तो बार बार ये चीज़ आ रही है, जिसके चलते कुछ स्टार्टलिंग केसेस भी आए हैं कि मध्य प्रदेश में एक 13 साल के भाई ने अपनी ही सगी बहन, जो कि 9 साल की उसकी बहन थी, उसका रेप किया पॉर्न देखने के बाद, जो OTT पे इजीली अवेलेबल था। और उसके बाद उसकी मदर ने और बाकी लोगों ने घर पे उस केस को दबाने की कोशिश करी। आई एम श्योर ये सामाजिक जो सोशल स्टिग्मा होता है उसके चलते। अनदर केस आंध्र प्रदेश में हुआ था, जिसमें अगेन पॉर्न देखने के बाद स्कूल के ही बच्चों ने अपने साथ पढ़ने वाली स्कूल की ही लड़की का मिलकर के गैंग रेप किया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, डूंगरपुर का भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो ये सारे केसेस पॉक्सो में आते हैं। OTT का कितना बड़ा रोल इस वक्त आप मानती हैं इस चीज़ को इंस्टिगेट करने का? देखिए 80% के लगभग की एवरेज है जिसमें पोर्नोग्राफी इज़ अ मेजर फैक्टर ऑफ इंस्टिगेशन। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही रीज़न है, क्योंकि मेन रीज़न ये भी है, ऐड करता है अल्कोहल इन्फ्लुएंस और पोर्नोग्राफी कंटेंट। ये 80% तक इन्फ्लुएंस करता है ऐसे केसेस को, स्पेशली पॉक्सो केसेस को, क्योंकि जब एक पोर्नोग्राफी वाला या कोई भी कंटेंट देखने के बाद उनको मतलब लगता है सबसे सॉफ्ट टारगेट क्या है, वो बच्चे हैं। किसी भी सोते हुए बच्चे को उठा लिया जाए, जैसे कि मैंने बताया दिल्ली के कुछ केसेस में ऐसे हुआ, किसी को भी लेके चले गए वो, क्योंकि बच्चों को बहलाना फुसलाना बहुत आसान होता है और बेजुबान होते हैं तो बोल नहीं पाते। तो 80% के लगभग केसेस में। लेकिन इसमें तो बच्चे ही बच्चों का, मतलब 13 साल के भाई ने अपनी 9 साल की बहन का रेप किया जी। तो स्कूल के छात्रों ने मिलकर के एक छात्रा के साथ, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑन द फोन ना, आप कोई है ही नहीं, कोई जिम्मेदारी किसी की है नहीं, कोई आप फ़ोन देने का मतलब है कि आप मतलब सब कुछ दे रहे हैं। आप नॉर्मली भी आप पहले पोर्नोग्राफी साइट्स पे जाना पड़ता था देखने के लिए, बट अभी तो आप स्क्रॉल करिए आपको ही कंटेंट दिख जाता है। तो आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, वो क्या रिसीव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत रेगुलेशन की ज़रूरत है OTT को। मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड जिस तरह से फिल्मों को कंट्रोल करता है, OTT के लिए कोई बॉडी ही नहीं है। और मुझे हैरानी है कि अभी तक काफ़ी साल हो गए OTT को भी आए हुए, और सबको पता है सॉफ्ट प्रॉन नहीं है, इट्स हार्डकोर पोर्नोग्राफी आप देख सकते हैं उसके ऊपर। सॉफ्ट वाला भी चला गया अभी, क्योंकि काफ़ी सारे चैनल्स हैं, ऑल्ट बालाजी है, क्योंकि हमने इस पर भी काफ़ी आवाज़ उठा रखी है कि ये लोग कैसे कंटेंट को, हाँ, कहीं ना कहीं इंसेस्ट को ये बढ़ावा प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे केसेस योगिता जिसमें जो एक्यूज्ड है वो भी माइनर है, 13 साल, बहुत हैरानी की बात है। 9 साल इंसेस्ट अपने ही घर में, इस तरीके की समाज कहाँ जा रहा है? ये देखिए, समाज वहीं जाता है जहाँ समाज को ले जाया जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हम सबकी है, और ये जो पैसा बनाने की होड़ है एट द कॉस्ट ऑफ कि ये जो जिस तरह का हम मतलब समाज बना रहे हैं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉडीज़ किस लिए हैं। मुझे मतलब हैरानी होती है कि आज तक मतलब पार्लियामेंट में मुझे लगता है 2 या 3 ही सांसदों ने इस बात पे अभी तक अपना शंका जताई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये जो बाकी के हैं उनको कोई चिंता है, या वो उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, या उनकी प्रायोरिटी नहीं है। बट स्टेट गवर्नमेंट्स को आई थिंक इस पर ज़्यादा कमर कसने की ज़रूरत थी। अगर सेंटर को, मुझे लगता है कि OTT को रेगुलेट करने के लिए हमने खुद लिखा है, और काफ़ी बार दिसंबर में कुछ वेबसाइट्स और कुछ ऐसे YouTube प्लेटफॉर्म्स OTT के बंद भी हुए हैं। 19 करीबन 18-19 प्लेटफॉर्म्स बंद हैं, उसके बावजूद ये केसेस थम नहीं रहे हैं और अग्रेसिवली ये केसेस हो रहे हैं। ये तो एक वेकअप कॉल है। अगर अभी इसको नहीं संभाला गया तो मुझे लगता है आने वाले और 2-4 साल में तो स्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। और ये जो कुछ किस्से आप फ़ोन पे देख के मतलब बता पा रहे हैं कि पढ़ के बता पा रहे हैं, ये तो बहुत बढ़ रहे हैं। अभी दिल्ली के ही स्कूल में, मयूर विहार में, एक स्कूल में 4 छात्रों ने मिलके एक लड़के का मतलब बलात्कार किया। इतना बुरा, मतलब 13 साल का लड़का, मैं उसको हॉस्पिटल में मिलने गई। तो ये सब इसी की देन है। ये तो काफ़ी सारी चीज़ें सरफेस पे नहीं आ रही है, रिपोर्ट नहीं हो पा रहे। और उनका सर्जरी हुआ, वो अभी 2 महीने ICU में रहा है वो लड़का।
वो बच्चा, तो वो भी टीनेजर्स ही हैं। हम कितना भी जुवेनाइल की एज कम करवा ले, निर्भया के बाद हमने भी काफ़ी प्रयास किया था। अभी आप 13 साल बोल रहे हैं, अब क्या ही सज़ा होगी, वो ना सज़ा देने से कोई सोल्यूशन निकलेगा। कहीं ना कहीं इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। पहले तो ये कंटेंट बैन होना चाहिए, इसके लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए कि ये किस तरह से दिखा सकते हैं और क्या ये प्रमोट कर रहे हैं, ये जो कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट पोर्नोग्राफी की साइट्स पहले भी थी, बट ये जो बिल्कुल ही आप फ़ोन खोलते ही आपको दिख जा रहा है, इस पर तो रेगुलेटरी बॉडी इमीडिएटली बिठानी चाहिए, इमीडिएटली।